हमारे पास अब तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। जिस पत्नी को तुम भगा कर लाए थे, अब उसे ढूंढो और अपने बच्चे का पेट पालो। मेरी माँ ने गुस्से से मुझे यह कहते हुए धक्का दिया और मैं अपने छोटे से बेटे आकाश को सीने से लगाए घर से बाहर आ गया। मेरी पत्नी श्रेया 4 महीने से गायब थी और मैं हर दिन उसके लौटने की उम्मीद में टूटता जा रहा था। मैं एक साधारण डिलीवरी बॉय था जो दिन भर मेहनत करके इज्जत की रोटी कमाता था, लेकिन मेरी कमाई का हर पैसा मेरी माँ ले लेती थी और मेरे दोनों छोटे भाई बिना काम किए ऐश करते थे। मुझे हमेशा लगता था कि माँ मुझे सिर्फ पैसे के लिए चाहती है, लेकिन फिर भी मैं चुप रहता था क्योंकि मुझे लगता था कि शायद एक दिन सब ठीक हो जाएगा। एक दिन डिलीवरी करते हुए मेरी मुलाकात श्रेया से हुई थी। वह खूबसूरत थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी जो मुझे बार बार उसकी तरफ खींच रही थी। धीरे धीरे हमारी मुलाकातें बढ़ती गई और मैं उससे प्यार करने लगा। मुझे खुद समझ नहीं आया कि कब वह मेरी आदत बन गई। फिर एक दिन मुझे पता चला कि उसके माँ बाप एक हादसे में इस दुनिया से चले गए हैं और उसके चाचा उसकी जायदाद हड़पने के लिए उसे घर से निकालना चाहते हैं। वह पूरी तरह टूट चुकी थी। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। उसी वक्त मैंने उससे शादी का प्रस्ताव रखा और उसने मजबूरी में हाँ कर दी क्योंकि उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। मैं उसे अपने घर ले आया, लेकिन जैसा मैंने सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ। मेरी माँ ने उसे अपनाने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने उसे ताने दिए, अपमानित किया और उसे नौकरों की तरह काम करवाया। श्रेया ने कभी शिकायत नहीं की। वह हर दर्द सहती रही क्योंकि वह मुझे खोना नहीं चाहती थी। मैं भी अपनी माँ और पत्नी के बीच फंसा हुआ था, लेकिन मैंने कभी खुलकर श्रेया का साथ नहीं दिया और यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। समय बीतता गया और एक दिन पता चला कि श्रेया माँ बनने वाली है। मैंने सोचा कि अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन मेरी माँ का दिल नहीं बदला। उन्होंने उसे और ज्यादा काम में झोंक दिया। श्रेया दर्द में भी काम करती रही और मैं यह सब देखकर भी चुप रहा क्योंकि मुझे सच जानने की हिम्मत ही नहीं थी। फिर एक दिन हमारे बेटे आकाश का जन्म हुआ। वह पल मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल था, लेकिन उस खुशी में भी एक डर छुपा हुआ था क्योंकि घर का माहौल अब भी वैसा ही था। समय गुजरता गया और जिम्मेदारियां बढ़ती गई। श्रेया ने एक दिन मुझसे कहा कि मेरे भाई चोरी करते हैं और माँ भी इसमें शामिल है, लेकिन मैंने उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया क्योंकि मैं सच्चाई से आंखें चुरा रहा था। मैं अपने ही घर की हकीकत को मानने को तैयार नहीं था। फिर एक दिन जब मैं काम से लौटा तो घर में हंगामा था। मेरी माँ रो रही थी और उन्होंने मुझे बताया कि श्रेया किसी और के साथ भाग गई है। यह सुनकर मेरी दुनिया खत्म हो गई। मैंने हर जगह उसे ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। मैं अपने बेटे के साथ अकेला रह गया। मेरी माँ ने भी हमें अपनाने से इनकार कर दिया और धीरे धीरे हालात इतने खराब हो गए कि मेरे पास न काम बचा था न पैसा। मैं अपने बेटे को लेकर दर दर भटकने लगा। लोगों ने उधार देना बंद कर दिया और मैं पूरी तरह टूट चुका था। एक दिन मैं अपने बेटे को लेकर नदी किनारे पहुंच गया और मैंने फैसला कर लिया कि अब इस जिंदगी का कोई मतलब नहीं है। मैं अपने बेटे को लेकर पानी में कूदने वाला था कि तभी एक अजनबी आदमी मेरे सामने आ गया। उसने मुझे रोक लिया और अपने साथ चलने को कहा। मैं डर गया था, लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मैं उसके साथ चला गया। वह मुझे एक बड़े बंगले में ले गया जहाँ हर चीज मेरी सोच से परे थी। वहाँ मुझे और मेरे बेटे को खाना दिया गया, रहने के लिए कमरा दिया गया, लेकिन उस जगह में एक अजीब सा डर था। मुझे बाहर जाने की इजाजत नहीं थी। हर जगह गार्ड थे और एक कमरा ऐसा था जहाँ जाने की सख्त मनाही थी। मैं हर पल डर के साए में जी रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। एक दिन मैंने उस रहस्य को जानने की ठानी और छुपकर उस जगह तक पहुंच गया जहां जाने से मना किया गया था, लेकिन अचानक मुझे बेसमेंट में बंद कर दिया गया। वहां अंधेरा था, लेकिन कुछ देर बाद मेरी नजर एक बैग पर पड़ी। मैंने जैसे ही उसे खोला, मेरी सांसें थम गई। उस बैग में ऐसे सबूत थे जिन्होंने मेरी सोच बदल दी। मुझे समझ आ गया कि मुझे यहाँ क्यों लाया गया है और यह सब किसका खेल है। कुछ देर बाद दरवाजा खुला और मुझे बाहर बुलाया गया।
जब मैं लाउंज में पहुंचा तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। सामने श्रेया बैठी थी। वह जिंदा थी और पहले से बिल्कुल अलग नजर आ रही थी। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास था। उसने मुझे देखकर मुस्कुराया और मुझे बैठने को कहा। उसने जो बताया वह सुनकर मैं सन्न रह गया। उसने कहा कि वह कोई साधारण लड़की नहीं बल्कि एक सीक्रेट एजेंट है जो माफिया के बीच रहकर देश के लिए काम करती है। उसने कहा कि उसने यह सब अपने माँ बाप का सपना पूरा करने के लिए किया है और देश की रक्षा के लिए खुद को इस खतरनाक दुनिया में झोंक दिया। उसने मुझे बताया कि वह 4 महीने इसलिए दूर रही ताकि वह अपने मिशन को पूरा कर सके और हमें सुरक्षित रख सके। उसने यह भी बताया कि उसने हर पल हम पर नजर रखी हुई थी और जैसे ही उसे लगा कि हम खतरे में हैं, उसने मुझे वहां से निकलवा लिया। मैं उसकी बात सुनकर भावुक हो गया। मुझे उस पर गर्व भी हुआ और दुख भी कि उसने मुझे अकेला छोड़ा, लेकिन मैं उसकी मजबूरी समझ चुका था। उसने मुझसे माफी मांगी और कहा कि वह हमारे साथ नहीं रह सकती क्योंकि उसका काम बहुत खतरनाक है और हमारे साथ रहने से हमारी जान को खतरा हो सकता है। उसने हमारे रहने खाने और भविष्य का पूरा इंतजाम कर दिया और हमें एक सुरक्षित जगह भेज दिया। आज मैं अपने बेटे के साथ एक नई जिंदगी जी रहा हूँ। मैंने अपनी माँ को माफ नहीं किया क्योंकि उन्होंने मेरे सबसे बुरे वक्त में मेरा साथ नहीं दिया और मैंने यह भी सीखा कि जिंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, इंसान को हार नहीं माननी चाहिए और अपने परिवार को समझना चाहिए क्योंकि प्यार और भरोसा ही जिंदगी की असली ताकत होते हैं। और अगर हम अपनों का साथ नहीं देंगे तो फिर इस दुनिया में हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। यही मेरी कहानी है और यही मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक है। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।